जी, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे देवेंद्र फडणवीस के ऊपर, जिनको अल्लाह जाने मैं क्यों बहुत दिनों से डेविड फर्नांडिस कह रही थी, और मुझे आप में से किसी ने सही किया कि वो डेविड फर्नांडिस नहीं है, देवेंद्र फडणवीस है। मेरे पता नहीं क्यों जहन में वो डेविड फर्नांडिस कर आ रहे थे। खैर, यहाँ पर हम चलते हैं, बात करते हैं। 28 जून को रिपब्लिक चैनल पर देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो अपेयर होते हैं, जहाँ पर एक बड़े लंबे इंटरव्यू के अंदर बीच में 1.5 या पौने 2 मिनट का एक छोटा सा एक क्लिप है, जहाँ पर ये सुशांत सिंह राजपूत के केस के ऊपर बात करते हैं, जब अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक चैनल के जो भी हेड कह लीजिए, जो भी हैं, वो इनसे यहाँ पर सवाल पूछते हैं। ये वो इंटरव्यू है और ये क्लिप मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, अभी नहीं, लेकिन यहाँ पर मज़े की बात ये है और सोचने की बात ये है कि एक ऐसा चैनल रिपब्लिक जिसकी पूरी फंडिंग जो है वो बीजेपी पार्टी के थ्रू होती है, उनके जो एक इनडायरेक्टली वो उसके शेयर, उस चैनल के शेयर को भी होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर इस चैनल पर आकर अगर वो बैठ रहे हैं तो ये बीजेपी फ्रेंडली यानी बीजेपी प्रो चैनल है। इसके अंदर आकर ये यहाँ पर सवाल जब सुशांत के बारे में पूछ भी रहे हैं तो ये बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। अगर आप इनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज भी देखें, जब ये बात कर रहे हैं, कान पर हाथ लगा रहे हैं, आंखें घुमा रहे हैं, क्योंकि जब आप बात को घुमा रहे होते हैं तो आप आपकी जो बॉडी होती है ना, वो आपका साथ दे रही होती है। आपके अंदर क्या चल रहा होता है वो आपकी बॉडी से दिख रहा होता है। तो ये झूठ जब बोल रहे हैं तो इनकी झूठ आप देख सकते हैं बड़े गौर से कि इनकी आंखें ऊपर नीचे जा रही हैं, ये कन्फ्यूज़ हैं। तो यहाँ पर उसके बावजूद कि अर्नब गोस्वामी ने इनसे कोई भी वो सवाल नहीं पूछा होगा जो प्री ऑथराइज नहीं किया गया होगा, यानी वो पहले से कंफर्म नहीं किया होगा कि इस इंटरव्यू के अंदर ये सवाल पूछने, ताकि जो बंदा है जो भी आकर इंटरव्यू देने वाला है उसका जो डायपर है वो गीला ना हो, है ना। तो ये सवाल उसके बावजूद भी जब वो बात कर रहे हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज इस इंटरव्यू के अंदर उनका साथ नहीं दे रही है। अब यहाँ पर ये जो पूरा चैनल, और ये सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पर ये जो कौन है स्नेक सिंह, जो इस पूरे 14 जून के केस के अंदर एक बहुत बड़ा नाम भी है, इनका बहुत बड़ा हाथ भी रहा है इस पूरे केस के अंदर। आप इनको देख लीजिए कि ये भी जो फिल्म्स बनाते हैं जो प्रो मोदी होती हैं, ये एक एजेंडा होता है जो चल रहा होता है। बीजेपी अपना एजेंडा चलाती है फिल्म्स के थ्रू भी और चैनल्स के थ्रू भी, मीडिया के थ्रू भी। वो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, उनको एक मीडिया प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पर वो अपना एजेंडा को लेकर आगे प्रमोट कर सकें। अब ये मत कहिएगा कि मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, भगवान की इक्वल है। आपका भगवान, मोदी आपका कोई भगवान नहीं है। मोदी आपके मेरे हम जैसे लोगों की तरह एक इंसान है। एक्चुअली वो इंसान से भी ज़्यादा शैतान टाइप के ये लोग होते हैं, चाहे वो आपके देश का कोई पॉलिटिशियन हो या किसी भी देश का पॉलिटिशियन हो, फ़र्क नहीं पड़ता। सारे जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं, इनकी भक्ति छोड़ दीजिए तो आपको जो सीधा रास्ता है ना वो दिखना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये जो सब लोग हैं ये आपस में मिले हुए हैं, यहाँ पर चाहे ये मोदी की गवर्नमेंट हो, यहाँ पर बेबी पेंगुइन का ये जो पूरा परिवार है इनकी गवर्नमेंट हो, ये लोग सब आपस में मिले हुए होते हैं। ये सब एक दूसरे के लिए ही काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप देखिए कि जो ये इंटरव्यू में इन्होंने यहाँ पर बात की और जो इनकी बॉडी लैंग्वेज चीख कर कह रही है ना कि मेरी जो सो डायपर है वो गीला हो गया है, और होपफुली उन्होंने डायपर पहना, वरना अर्नब की जो कुर्सी है वो भी गंदी हो गई होगी। लेकिन ये यहाँ पर इनकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है, इनकी हलक में जितना ये गल्प कर रहे हैं पता चल रहा है कि ये इनकी जान अटकी हुई है सूली के ऊपर, आपके सर पर छुरी है। मैं और इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन हम पहले यहाँ चलते हैं और हम बात करते हैं जो इन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि वो मैं पूरा नहीं सुना सकती तो वो मैं इंस्टाग्राम पर डाल दूँगी कॉपीराइट की इशू की वजह से। अब ये इस इंटरव्यू के अंदर क्या फरमाते हैं, ये कहते हैं कि हमारे पास जो पहले इन्फॉर्मेशन थी वो उड़ी उड़ी बातों पर थी, इधर उधर से बातें हमें मिल रही थी, सुनी सुनाई चीज़ों के ऊपर थी, कोई ठोस हमारे पास कॉन्क्रीट किस्म का सबूत नहीं था। 3 साल से इनको कॉन्क्रीट किस्म का सबूत नहीं मिला। 3 साल के अंदर जैसे ही कंप्लीट होता है 13-14 जून को, 3 साल उसके 14 दिन के बाद 28 जून को ये रिपब्लिक पर आकर बैठते हैं, इंटरव्यू देते हैं, जहाँ पर ये कहते हैं कि हम फिर से हम ये केस कभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है। पहले हमारे पास उड़े उड़े सबूत थे क्योंकि हम इतने नकारा निकम्मे लोग हैं कि हम 3 साल में कोई कॉन्क्रीट सबूत नहीं ला सके। अब हमारे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो अभी भी क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास एक सब्सटेंशियल सबूत है। अभी भी वो कह रहे हैं कि लोग क्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उन सबूतों की जांच पड़ताल करेंगे, हम देखेंगे कि वो सबूत कितने ठीक हैं, फिर उसके हिसाब से जब समय आएगा तो मैं कमेंट करूँगा। अभी मैं कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। यानी अभी भी 3 सालों से वो छन्नी से सिर्फ आटा छान रहे हैं कि कितना उसमें प्योर आटा है और कितना जो आटा है उसमें घुन है।
यानी आप ये देखिए फ़नी बात, 3 सालों से ये लोग अभी तक यही नहीं कर सके हैं कि क्या है क्या नहीं है। यानी आप बच्चे को स्किटल्स का पैकेट दे दें, वो सारी रंग बिरंगी जो स्किटल्स हैं उनको कलर के साथ अलग अलग सॉर्ट आउट कर देगा। ये इनसे अभी तक सबूत ही नहीं सॉर्ट आउट हो रहे कि कौन सा सबूत फेक है, कौन सा रियल है, क्या एविडेंस है, क्योंकि इनको कुछ करना नहीं है। अगर इनको कुछ करना होता तो ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी कि इनको 3 साल में सिर्फ अभी तक सबूतों की छांटी हो रही होती। तो ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा फ़नी जोक झूठ यही है। और ये जो इंटरव्यू है ये बड़ा सोच समझ के यहाँ पर अर्नब गोस्वामी के चैनल पर इन्होंने किया है, क्योंकि देखें एक तो ये बीजेपी प्रो चैनल है, दूसरी बात ये कि इलेक्शंस आने वाले हैं अप्रैल में, 8-9 महीने, कितने नहीं, सॉरी 10 महीने रह गए। और मेरा यहाँ पर इंडिया में होने का भी रीज़न यही है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, उसकी वजह से हमें कई सारी चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। हम आप लोगों के जो इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट नहीं लड़ती है, डीप स्टेट के थ्रू लड़ाया जाता है इलेक्शंस को, और उसको कंट्रोल हमारी तरफ की दुनिया करती है, पूरी दुनिया के सारे इलेक्शंस जो होते हैं। तो इसमें डीप स्टेट का हाथ होता है। डीप स्टेट अलग होती है, स्टेट अलग होती है। स्टेट वो होती है जिसकी आपकी PM, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ये होते हैं। डीप स्टेट अलग होती है जो आपकी देश के अंदर होती है, वो आपकी पूरी स्टेट के ऊपर हावी होती है। और डीप स्टेट के ऊपर कौन होते हैं? हम लोग होते हैं, दूसरी दुनिया वाले, या एक आंख वाला, जो भी आप इसको कह लीजिए। तो ये यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर जब भी इलेक्शंस के समय होते हैं तो हम जैसे जो लोग होते हैं वो हर देश के अंदर पहुँचे हुए होते हैं। अब यहाँ पर ये ड्रामा चल रहा है, क्यों चल रहा है? रिपब्लिक एक ऐसा चैनल है जिसने उस समय पे युवा पीढ़ी को अपने पास खींचा था जिस समय पे रिपब्लिक चैनल को बहुत बुरा कहा जाता था। एकदम से सुशांत का केस मिला, उससे रिपब्लिक चैनल को फ़ायदा हुआ। आज रिपब्लिक चैनल पर बैठकर कोई भी सच झूठ करेगा, लोग मानेंगे कि भाई अगर अर्नब यहाँ पर बात कर रहा है और अर्नब उसको बड़ा अच्छा, वो बंदा जो बोलने का मौका नहीं देता है, वो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को बकवास करने का इतना टाइम दे रहा है। तो आप ये सोचिए ना कि यहाँ पर रिपब्लिक चैनल पर अर्नब गोस्वामी इनके थल्ले है, यानी थल्ले पंजाबी का शब्द है, यानी इनके अंडर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, वो इतने सुकून से अगर इनको प्लेटफॉर्म दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या है कि ये चाह रहा है कि उनका जो पॉइंट है वो आप लोगों के सामने आ जाए, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने आए, आप यकीन करें, आप विश्वास करें, आप फिर से एक दफ़ा बेवकूफ़ बने, और जब वोटिंग का समय आए तो आप जाकर वोट करें। किसको करें? बीजेपी को वोट करें आप। तो यहाँ पर ये कैंपेन चल रही है, किसकी? इलेक्शन कैंपेन चल रही है। अब इसमें जो भी वीक स्पॉट्स हैं आज की युवा पीढ़ी के, क्योंकि युवा पीढ़ी को ही इनको इंस्पायर करना है, इनको बुड्ढी जनरेशन को नहीं इंस्पायर करना, सीनियर सिटीजन्स वालों को। वो ऑलरेडी इंस्पायर्ड बेवकूफ़ लोग हैं, वो बेवकूफ़ बन चुके हैं, उनको एक इल्यूजन क्रिएट किया गया। अब किसके लिए इल्यूजन क्रिएट करना है? आप लोगों के लिए। आप वो लोग हैं, सुशांत का एक वो वाहिद केस था जिस केस के अंदर पूरी दुनिया इंडिया के अंदर जितने लोग थे वो एक हो गए थे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, बिलीव, रिलीजन, धर्म, कास्ट, जाति, किसी चीज़ से भी हों, वो इस केस के अंदर आ गए थे, एक हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि 14 जून को जो हुआ वो गलत हुआ। अब वो सारे लोग किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, किसके हाथों सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बने थे? रिपब्लिक चैनल। तो रिपब्लिक चैनल के पास वो सब पावर है युवा पीढ़ी की। अब युवा पीढ़ी के वोट्स अगर बीजेपी को मिल जाएंगे तो बीजेपी जो है वो रिपब्लिक को और ज़्यादा फंड करेगी, और ज़्यादा आगे वो मिलेगा। तो सबके यहाँ पर ना एक प्रॉपर एजेंडा चल रहा होता है। लोग मुझे आकर, अभी मैंने बताया कि SSR जो है वो जिंदा है, तो मुझे लोग आकर कह रहे हैं अरे भाई तुम सुशांत के नाम पे पैसे कमाती रहती है। मुझे पहले दिन से यहाँ पर हो रहा है, यूट्यूब के पैसों पे आप रोते हैं। आप ये यहाँ पर सोचिए कि ये लोग किस तरीके से पैसे एक इंसान के नाम पर कमा रहे हैं, आप ये चीज़ सोचिए। और जो राजनीति होती है वो हमेशा लाशों की जाती है। अब चाहे वो लाश उठ के कहीं और चली गई हो वो एक अलग बात है, वो लाश असल में दफन हो गई हो, जल गई हो, वो भी अलग बात है। लेकिन राजनीति जो है वो लाशों पे ही होती है, लाशों की सियासत होती है। उसी के आधार पर ये लोग वोट आपसे खींचते हैं, और वोट भी एक्चुअली हो नहीं रहे होते हैं रियल, वो एक इल्यूजन क्रिएट किया गया होता है। डिसाइड कौन होता है? आखिर में ही होता है। लेकिन ये अपनी कैंपेन को बड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। जितना ये कैंपेन को स्ट्रॉन्ग करेंगे वो कैसे करेंगे कि इनके हाथ में पावर है। पावर 2-3 तरह की चीज़ों से होती है, या तो पैसे की पावर होती है या बेवकूफ़ लोगों की पावर होती है जो भक्ति कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप भक्त बनते हैं, आप इनको वोट देंगे। तो ये जो सारा यहाँ पर चल रहा है ना ड्रामा, ये सुशांत के न्याय या दिशा सालियान के न्याय के लिए नहीं है, ये इलेक्शन की कैंपेन चल रही है। वोट चाहिए इनको, और ये यहाँ पर बेवकूफ़ बनाकर आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं कि ये लीजिए। और जब भी देखिए ये इतना बड़ा ड्रामा था कि वो सोई हुई CBI पता नहीं जो कौन सा सस्ता नशा कर सोती है, 2 दिन के बाद उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी सुशांत के केस में। वो जो उनको पता नहीं कौन सी स्नेल की स्पीड पे, स्लॉथ की स्पीड पे वो चल रहे होते हैं, मर के एक साल में उनकी 2 साल में 2 दफ़ा स्टेटमेंट निकल कर आती है सुशांत के केस में। वो भी जब उनके मास्टर्स कहते हैं कि बेटा स्टेटमेंट निकाल लो। तो जैसे ही देवेंद्र फडणवीस का ये इंटरव्यू 28 जून को ख़त्म होता है, 30 जून को किसकी तरफ से स्टेटमेंट आती है? CBI की, जिसके ऊपर मैं अगली वीडियो में बात करूँगी। अब यहाँ पर हम चलते हैं, हाय
ये बहुत अच्छी तस्वीर है। अच्छा, अब हम यहाँ चलते हैं और हम बात करते हैं किसके ऊपर, देवेंद्र फडणवीस की। जो छोटा सा इंटरव्यू है, इस पे मैं पूरा तो नहीं सुना सकूंगी कॉपीराइट के इश्यूज़ की वजह से, लेकिन मैं आपको ना इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उसके ऊपर हम यहाँ पर ज़रा सी बात करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि भाई साहब का डायपर जो है वो कितना एसएसआर का केस भी सीबीआई में। देखिए, जैसे एसएसआर के केस, कान पे हाथ लगाना यानी अनकंफर्टेबल होना, इनकी आंखें ऊपर नीचे होंगी। आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कान पे हाथ और आंखें नीचे ऊपर। और ये रंग उड़ गया, रंग फक होना, यानी फक होने का मतलब होता है उड़ जाना, बिल्कुल रंग, वो आपका अंग्रेजी शब्द वाला फक नहीं, ये फक वो फक होता है कि रंग होता है, यानी उड़ा उड़ा रंग, एकदम बिल्कुल पेल होना। हाँ, फक, हाँ ये वो होता है पेल होना। तो एकदम रंग उड़ गया इनका, ठीक है ना। बात कोई अपडेट नहीं मिलती है। ये देखें, ये लें, इनकी जान हलक में अटक गई। जो मुंडी हिला रहे हैं ना ऊपर नीचे, इनका सांस रुक रहा है। आप यहाँ पर इवन अगर इस इंटरव्यू के अंदर नोटिस करें ना, तो इनके अंदर एक, यानी इनकी जान हलक में अटक रही, क्योंकि इनको पता है कि ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जितना बात करेंगे हम फंसेंगे। हालांकि ये ऑलरेडी प्रिपेयर भी थे, फिर भी इनको शौक लग रहा है, क्योंकि ये सवाल कोई अनअनाउंस्ड सवाल नहीं आए, एकदम से नहीं अर्नब ने वो क्या कहते हैं सिक्सर फेंक दिया, क्या होती है वो, मुझे क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी नहीं आती, गुगली फेंक दिया, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर इनको पता था कि ये सवाल इनसे पूछने वाले हैं, क्योंकि ये सवाल प्रॉपर ऑथराइज किए जाते हैं, इनकी कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ भाई ये इंटरव्यू में सवाल पूछ लेना। इनको ये कहा गया होगा कि तुम जाकर इस पर बात करना, ताकि लोग बेवकूफ़ बने कि अभी हम देखो सुशांत की इन्वेस्टिगेशन अभी तक हम कर रहे हैं, 3 साल से हम करे जा रहे हैं, पता नहीं सुशांत का केस नहीं हो गया, कौन सी रॉकेट साइंस होगी जो इनसे अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा है। बिल्कुल दिशा सालियान का जो, ये देखें, बिल्कुल। उसके बाद ये जब यहाँ पर बोल रहे हैं, मैं कैसे दिखाऊं, मुझे डर ये कि ये वीडियो में स्टेटमेंट दिया था, आपने कहा एसआईटी इन्वेस्टिगेशन। ये देखिए, ये देखिए, ये आंखें ऊपर और ये नीचे, ये नॉर्मल आंखें नहीं झपक रहे। जब आप झूठ पकड़ा जा रहा होता है या आपको झूठ बोलना होता है, तो आपकी बॉडी आपको प्रिपेयर कर रही होती है, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो आपका साथ नहीं दे रही होती है, क्योंकि आप एक झूठ बोलने वाले होते हैं। मैं हमेशा ये बात अपने लिए भी कहती हूँ, जब लोग आकर कहते हैं अरे तुम स्टोरी सुनाती हो, कहानियाँ बनाती हो, 3 साल से तुमने उसकी जिंदा होने की कहानी बनाई हुई है, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि जो इंसान की आवाज़ भी होती है ना, आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। चाहे वो यहाँ की कोई बात हो, चाहे वो दूसरी दुनिया की बात हो, सुशांत की बात हो, या उसके ज़िंदा होने की बात हो, आप हमेशा सच्चाई का अंदाज़ा इंसान की आवाज़ से लगा सकते हैं। जो झूठ होता है ना, वो कहीं ना कहीं पकड़ा ज़रूर जाता है, और जो सच होता है ना, वो बड़ा एक ही स्टाइल में होता है, उसका एक ही मोनोटोन होती है वो, यानी वो एक ही तरीके से आपको लगेगा। चाहे लोग आकर कितना भी बोलते रहें वो झूठ बोल रही है, बकवास कर रही, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। आवाज़ बहुत बड़ी, यानी क्या कहते हैं, यानी आवाज़ बहुत बड़ा एक तरीके का क्या होती है, यानी चोर की दाढ़ी में तिनके टाइप चीज़ होती है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आवाज़ से भी? यहाँ तो खैर आपको इनका तो चेहरा भी दिख रहा है। दिशा सालियान केस पर आपने महाराष्ट्र असेंबली के बीच में दिसंबर में कहा था, ये देखिए, हलक खुश्क हुआ, ज़बान बाहर निकली, ये उन्होंने बाकायदा तौर, कहाँ गई उनकी ज़बान, ये देखें, ये जब इंसान का हलक खुश नहीं हो रहा, तो आप अपने आप को भी देखें, जब आपसे कोई सख्त सवाल आपकी टीचर या बॉस या आपके कोई इंसान या आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में से कोई कर रहा होता है, आपको पता होता है आप पकड़े गए हैं या आपने भी सिर्फ झूठ बोलना है, तो आपका हलक भी खुश्क होने लगता है। अचानक से आपकी बॉडी, आपकी धड़कनें तेज़ होने लगती हैं, आपके पेट में दर्द होने लगता है, आपको समझ नहीं आ रहा होता है, आप हिलने जुलने लगते हैं। अक्सर छोटे बच्चे जब झूठ बोल रहे होते हैं, तो देखिए वो माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर नहीं कर रहे होते, वो आंखें ऊपर नीचे इधर उधर कर रहे होते हैं, तो उसी से पता चल जाता है कि यार बच्चा छोटा मासूम है, डर रहा है, झूठ बोल रहा है। अब ये बड़े इंसान है, लेकिन इनसे यहाँ पर भी झूठ नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये अच्छा खासा झूठ बोल रहे हैं। हालांकि ये पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियंस अच्छे खासे झूठ बोल लेते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर ये डर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि डर कितना ज्यादा होगा। दिसंबर में कहा था कि दिशा सालियान केस मुंबई पुलिस के पास है, केस और दिशा सालियान का केस लिंक्ड है। अब ये देखिए, ये एक और चीज़, जब आप हाथ क्लोज करके बांध लेते हैं ना, तो ये इसका मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज के अंदर कि आप उस इंसान के सामने कंफर्टेबल नहीं है, आप उस इंसान के सामने ओपन नहीं होना चाहते। और यहाँ पर इंसान अर्नब गोस्वामी नहीं है, यहाँ पर हम लोग हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये हमारे सामने इस वक्त यानी दर्शाए जा रहे हैं, वो कैमरे के अंदर हैं, कैमरे के अंदर बात करें। अर्नब के साथ तो वो कंफर्टेबल हैं, हमारे लिए वो नहीं है, और इस टॉपिक पर वो बात नहीं करना चाहते, तो उन्होंने अपने आर्म्स जो है वो क्लोज कर लिए हैं, यानी उनका यहाँ पर बात करने का इस टॉपिक पर मूड नहीं है। जब आपको लग रहा होता है ना कि आप एक्सपोज होने वाले हैं, तो आप ना
एक तरीके से कवर लेते हैं अपना हाथ बंद करके ये करके, तो आप अपने आप को क्लोज कर रहे होते हैं, आप अपनी कवर को ढाक रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। और ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। अगर आप लाइफ में भी किसी को देखिए ना, कोई इंसान से आप बात कर रहे हैं, वो अपने हाथों को ऐसे क्लोज कर ले, तो वो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही कह रहा होता है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ये इस टॉपिक के अंदर ना इंटरेस्टेड है, ना ये इस टॉपिक के अंदर अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं। इनको पता है एक्सपोज हो जाएंगे तो ये डर रहे हैं। हालांकि ये किसके लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर, उद्धव ठाकरे और जो ये पूरा बेबी पेंगुइन का परिवार है, ये उसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये आपस में अंडर द टेबल एक दूसरे के लिए काम कर रही होती हैं। अगर ये वाकई असल में होते और इनको ये असल में कर रहे होते तो ये अपनी पार्टी को देखते हुए कर रहे होते, ये जाकर उस पूरी पार्टी को पेल देते जो उद्धव ठाकरे की पार्टी नहीं ना, क्योंकि इन सबको पता है कि एक दूसरे की जो दुखती रगें हैं, वीक स्पॉट्स हैं, वो सबके पास हैं। तो ये यहाँ पर उनका जो पिछवाड़ा है ना उसको कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हाथ बांधकर यहाँ पर ये लिटरली आपको ये कह रहे हैं कि मैं इस टॉपिक में ना इंटरेस्टेड हूँ और मुझे इस टॉपिक से डर भी लग रहा है। और आपने उस केस पर जब बात की थी तो बहुत सारे इशारे किए गए थे। देखिए क्या हुआ उस केस का? जो प्राइमरी एविडेंस के आधार पर हमने इवन जब सुशांत अर्नब जब इनसे यहाँ पर सवाल पूछते हैं ना, ये एक आवाज़ निकालते हैं यूँ करके, जब ये हाथ बंद करते हैं ना, तो ये इनको क्या होता है, जैसे आप जब चिढ़ नहीं रहे होते किसी चीज़ से, तो ये उसकी आवाज़ें मैं दोबारा आपको सुनाती हूँ, गौर कीजिएगा। लिंक्ड है और आपने उस सालियान का केस लिंक्ड है और आपने उस केस पर जब बात, ये देखिए इरिटेटेड बॉडी लैंग्वेज, पता चल रही है कि वो बहुत इरिटेट हुए हैं, वो उनको उस चीज़ पे बात ही नहीं करनी है। जैसे जब लड़कियां नहीं अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड्स का दिमाग खा रही होती हैं एक ही बात पे, और वो पकड़े जाते हैं चीट करते हुए या किसी भी चीज़ में, तो वो चिढ़ने लगते हैं, वो बार बार कहते हैं अरे तुमने जो सोचा है, यानी ये जो ये चीज़ होती है ना, ये वही चीज़ हो रही है यहाँ पर। उस एविडेंस को, उसकी क्रेडिबिलिटी को जांच कर आगे। अब ये जो आंखें हैं ना, जो इन्होंने घूर के देख कर बात कर रहे हैं और नीचे मुंह कर, ये जब आप चिड़े हुए होते हैं ना, और जब आप झूठ को सच साबित कर रहे होते हैं और आप चाह रहे होते हैं कि भाई लोगों को ये लगे कि हम सच बात कर रहे हैं, तो ये चिढ़ कर ऐसे ये जो अंदाज़ होता है ना, ये पक्कों वाला अंदाज, पक्के जब बन रहे होते हैं कि अरे भाई मैं जो कह रहा हूँ मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरी बात को तुम समझ लो, और मैं एक दफ़ा तुम्हें वार्निंग कर रहा हूँ, अब बार बार अगर तुम लोग ये सवाल करोगे तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये वो जो एक नहीं होती वार्निंग टाइप का अंदाज़ होता है। आप देखिए अक्सर जब एक हद पे लोग, बड़ी फैमिली में लोग नहीं होते, वो तंग आ जाते हैं, तो वो छोटे बच्चों को या छोटे परिवार के जो लोग होते हैं उनको इसी तरीके से तंबीह कर रहे होते हैं, वार्न कर रहे होते हैं कि बस अब बहुत हो गया। ये वो वाला उनका अंदाज़ है। ये जो उनकी आंखें हैं ना, हाथ हिला के और आंखें नीचे करके, ये उसी तरफ ही जा रही हैं यहाँ पर कि बस क्रेडिबिलिटी को जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। अगर देखिए ऐसा है, दिशा जब इसने पूछा अर्नब ने कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, तो कह रहे हैं बिल्कुल होगी। पहले वो आंखें पीछे की तरफ घुमाते हैं, फिर 3 दफ़ा वो जो झपक रहे हैं ना, जो ब्लिंक कर रहे हैं तेज़ी से, जब आप तेज़ी से ब्लिंक करते हैं इसका मतलब होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। नॉर्मली इंसान उसका एक स्पीड होती है ब्लिंक करने की, लेकिन जब आप एक साथ ही रिपीटेडली एकदम से करेंगे ना, तो वो झूठ होता है। होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। अगर देखिए ऐसा है, दिशा सालियान हाँ, केस जो बिल्कुल। प्राइमा फेसी ये चढ़ क्यों रहे हैं? नहीं चढ़ क्यों रहा है? अर्नब को करने दे पूरा सवाल। अर्नब कोई गलत सवाल तो कर नहीं रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? और आंखें क्यों झपक रहे हैं? इधर से उधर आंखें क्यों रोल कर रहे हैं? ये सिर्फ तब होती हैं जब आप चिड़े बैठे होते हैं, जब आप झूठ बोल रहे होते हैं, जब आपको सच नहीं, आप जब सच बोलते हैं ना, तो आपकी आंखें इधर उधर 10 जगह नहीं घूमती हैं। आप जब झूठ बोल रहे होते हैं ना, आपकी हमेशा आंखों की जो पुतली होती है, जो आंखें होती हैं, वो इधर उधर घूमने लगती हैं, क्योंकि आप झूठ को ढूंढ रहे होते हैं, आप अपने माइंड में झूठ को बना रहे होते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो सच जो होता है वो खुद ब खुद फ्लो हो रहा होता है, आपके मुंह से निकल रहा होता है। सच के लिए आपको 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप झूठ बोल रहे होते हैं, क्योंकि आप वो एक स्टोरी बुन रहे होते हैं ऑन द स्पॉट उसी वक्त, तो आप यह याद कर रहे होते हैं कि वो आपको जो रटी रटाई कहानी रटाई गई थी, जो आपने इवन वो देखी होगी 14 जून के बाद जो इंटरव्यूज़ भी हुए हैं स्नेक सिंह का या बाकी लोगों का भी, वो रटी रटाई कहानी में भी जब झूठ आप बोल रहे होते हैं ना, जब आप अटक जाते हैं, अरे भाई मैं भूल गया था स्क्रिप्ट, तो आप उस स्क्रिप्ट को याद करने लगते हैं, तो आपकी आँखें जो है ना वो खुद ब खुद इधर उधर घूमने लगती हैं। तो ये जो इनकी आंखें घूम रही हैं ना, ये स्क्रिप्ट को याद कर रही हैं जिनको। देखिए ये क्यों खुली, जब लोगों ने कहा कि हमारे पास इस प्रकार के एविडेंस है, तो हमने, ये देखिए कितनी दफ़ा इस बंदे ने आंखें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इतनी तो माधुरी नहीं करती फिल्म्स के अंदर यार, जितनी ये बंदा आंखों से अदाएं मार रहा है इस वक्त। ये क्यों? क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। हमारे पास इस प्रकार के एविडेंस है, तो हमने
ये कहा कि आपका एविडेंस जमा कीजिए, आपके एविडेंस की क्रेडिबिलिटी हम जांचेंगे और अगर वो क्रेडिबल होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें ये साइड में देखना, इर्द गिर्द देखना नहीं होता है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, जो आपकी आंखें होती हैं वो बड़ी उस इंसान के चेहरे के ऊपर होती है, मुस्तकिल नहीं टिकटिकी बांध के देख रहे होते हैं। यानी टिकटिकी का मतलब होता है मुस्तकिल ताड़ कर नहीं देख रहे होते आप उस इंसान को। आपकी आंखें ऊपर नीचे जाती हैं लेकिन साइड वेज में नहीं जा रही होती हैं, साइड में जा रही हैं, ये ऊपर नीचे नहीं जा रही हैं, साइड की तरफ जा रही हैं, रोल कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपने झूठ को तलाश कर रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं उन शब्दों को जो उनके जहन में नहीं है। जब आप अपने माइंड को ओवरवर्क कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त आपका जो पूरी आंखें होती हैं वो इधर उधर चारों तरफ जाती हैं, क्योंकि आप अपने माइंड से उन शब्दों को कलेक्ट कर रहे होते हैं, उन झूठ को। जो सच होता है ना वो आपका खुद ब खुद चल रहा होता है, वो निकल रहा होता है मुंह से। रिपोर्ट तो अभी तक हुई नहीं है। नहीं आपको क्या लगता है पूरी ओपन एंड शट केस है कि ये इसको इन्वेस्टिगेट की जानी चाहिए? इसमें कोई सस्पिशियस फैक्ट्स आए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आई है? देखिए, अभी जो सारी चीजें हियर से आई है वो हियर। अच्छा, नहीं हुई, यानी इनको भी पता है कि नहीं हुई, होगी नहीं होगी। इन्होंने इस पे भी यहाँ पर कहा है कि नहीं। ये देखिए, जब क्या है, अर्नब जब कह रहा है कि एक मिनट रुकिए। नहीं, आपको क्या लगता है क्लोजर रिपोर्ट तो अभी तक हुई नहीं है? नहीं आपको क्या लगता है पूरी ओपन एंड शट केस है कि ये इसको इन्वेस्टिगेट की जानी चाहिए? इसमें कोई सस्पिशियस फैक्ट्स आए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आई है? देखिए, अभी जो सारी चीजें हियर से आई है वो हियर से ओपन नहीं होती है, लेकिन जब ये क्लेम किया गया कि हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है। खैर, ये पूरा इंटरव्यू झूठ है। आप लोगों ने आंखों की एक्सप्रेशंस देख ली, सब कुछ है ये, क्योंकि ड्रामाबाजी ही यहाँ पर चल रही थी। एक मिनट, मैंने असल में कोशिश करी, की गई है, कुछ की गई है, कुछ चल रहा है जी। मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रही है जी। इसमें लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज मैं उसके ऊपर कमेंट करूं, वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज मैं उसके ऊपर कमेंट करूं? आंखों की अदाएं देखें, ये देखें, झूठ, ये रहा झूठ जी। मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रही है जी। इसमें लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज मैं उसके ऊपर कमेंट करूं, वो स्टेज आने की है, सही स्टेज पे कमेंट करूंगा। 2 हफ्ते पहले। अच्छा, ये छोड़ दें, मुझे क्योंकि कॉपीराइट का इशू था तो मैंने यानी ज़्यादा उससे नहीं चलाया है। ये आप जाकर इंस्टाग्राम पर देख लीजिएगा, और जो मैंने यहाँ पर बातें की, क्योंकि वो आपके जहन में होंगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से उस इंटरव्यू को देखते देखते जहन में रखिएगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये भाई साहब जो हैं, जो एक समय पे सुशांत को कह रहे थे स्टार्टिंग में कि अरे भाई अपना बिहार का बेटा है और हम तो ये करेंगे वो करेंगे, आज उनसे यानी आप ये देख रहे हैं कि जब ये लोग झूठ बोलते हैं तो किस तरीके से ये लोग झूठ बोलते हैं। और यहाँ पर लोग आकर मुझे कह रहे होते हैं अरे आपने फिर सुशांत के टॉपिक पर बात शुरू कर दी, अभी तो देखा सीबीआई भी बोल रही है और देवेंद्र फडणवीस भी बोल रहे हैं, जैसे ही वो लोग कुछ होने वाला होता है आप आकर सुशांत की टॉपिक को इधर से उधर घुमाने लग जाती हैं, ये करने लग जाती हैं। मेरे चैनल पर 900 वीडियोज़ हैं, 900 में से 600 वीडियोज़ सुशांत के टॉपिक पर हैं, तो मैंने कभी देवेंद्र फडणवीस के इंटरव्यू या सीबीआई की तरफ से किसी स्टेटमेंट का वेट नहीं किया। सुशांत के ऊपर वीडियोज़ रहती हैं, चलती रहती हैं, वो चलती रहेंगी, वो ख़त्म नहीं होने वाली हैं। तो यहाँ पर सीबीआई और देवेंद्र फडणवीस की स्टेटमेंट या किसी और की स्टेटमेंट या किसी भी चीज़ के ऊपर मुझे ज़रूरत नहीं है। जो चल रही हैं चीज़ें चल रही हैं। मुझे जब ब्रेक लेना था, मुझे किसी ने कहा था, जिस इंसान ने कहा था, जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी वजह से मैंने दिसंबर-नवंबर से ब्रेक लेकर रखी हुई थी कई समय के लिए लंबी। मुझे बल्कि बीच में लोग अब ये बोलने लग गए थे कि सुशांत के ऊपर कोई भी बात नहीं हो रही, अपडेट नहीं हो रही, प्लीज़ कीजिए, तो मैंने बात करना शुरू की थी। और अभी भी मैं चाहती तो मैं जून के अंदर ही शुरू कर देती। मैंने क्यों इतना लंबा गैप लिया था, उसके पीछे भी ये रीज़न था कि मैं ये नहीं चाहती थी कि जो चीज़ हो रही है इस वक्त इंडिया में, उसमें कोई भी चीज़ में ऊपर नीचे हो। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं। खैर, ये जो मैं ये कर रही हूँ, ये कोई और चीज़ है, ये वो नहीं है। अच्छा, जब मैं फ़्लो में बहुत देर से बोल रही होती हूँ ना, तो वो चीज़ होती है, नहीं होता बात करते करते। खैर, तो ये सारा जो ड्रामा यहाँ पर चल रहा है, ये ड्रामा है और ये इसमें कुछ भी हकीकत नहीं है। ये सिर्फ मैंने इस वजह से बता दिया कि लोग जो बेवकूफ़ बन रहे होते हैं ना, और फिर मुझे आकर बोल रहे होते हैं अरे आप ये कर रही हैं, आप वो कर रही हैं, उसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर बेवकूफ़ बनना छोड़ दीजिए। आपने इलेक्शन में जाकर वोट देने ज़रूर दीजिए, मेरे हिसाब से तो ना दें, ज़्यादा बेहतर है। अगर देने भी हैं तो ये सोच कर दीजिए कि आपको कौन बेहतर लग रहा है।
ये सोचकर मत दीजिए कि कोई सुशांत के लिए कुछ करने वाला है या नहीं करने वाला है, ये सब ड्रामा होता है। अभी टर्की के अंदर भी जनरल इलेक्शंस हुए थे, तो जो टर्की का प्रेसिडेंट था उसने उस समय पे भी इलेक्शन से पहले ये कहा था कि अभी जो अर्थक्वेक आया था उसके अंदर मैं जो हूँ बाकी सबके लिए बहुत हेल्प करूँगा और हम दोबारा से सिटीज़ को रिबिल्ड करेंगे, ये वो फलाना। उसके पास एक स्टेज था जिसको उसने प्रॉपर तरीके से यूज़ किया और लोग उसी वजह से बेवकूफ़ बन गए और उन्होंने इसलिए वोट दे दिए कि वो अर्थक्वेक वालों के लिए कुछ ना कुछ करेगा। अब वो कुछ करेगा ठेंगा, कुछ नहीं करने वाला वो। वोट्स के लिए लोग बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं, ये इनके सारे बकवास क्लेम्स होते हैं। इन क्लेम्स को कॉर्नर पर रखिए। आपने वैसे वोट देना है तो अपने हिसाब से सोच के दीजिए, बेवकूफ़ बन के मत दीजिए, बस ये मेरा मतलब है। और ये जो पूरी यहाँ पर ये नाटक चल रहा है सुशांत के केस का, ये इसको यूज़ किया जा रहा है। उनको पता है कि इसके थ्रू जो हमें फैंस या ऑडियंस या पावर मिलेगी लोगों की, वो जेन्युइन लोग होगी, वो युवा पीढ़ी है जो इस केस के साथ 3 साल से जुड़ी हुई। बेशक अब सुशांत के केस को लोग लेकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं या ज़्यादा बात नहीं कर रहे होते हैं। ट्विटर पर भी ट्रेंड बहुत कम से कम हो गया सुशांत के नाम का, तो लेकिन उसके बावजूद भी इनको पता है कि एटलीस्ट जो लोग होंगे वो सब जेन्युइन होंगे और रिपब्लिक के थ्रू अगर कोई चीज़ निकल कर आएगी तो लोग उस पर ज़्यादा विश्वास करेंगे। तो बस ये सब ड्रामा है, इस ड्रामे को चलते रहने दीजिए। ये लोग ड्रामा करें, बस आप बेवकूफ़ मत बनिए। आपने जो सच मानना है माने, जो यकीन करना है करिए, जो आपको सही लग रहा है उसको समझिए, सुनिए, देखिए, नहीं देखना मत देखिए, समझना है समझिए, नहीं समझिए। मेरा ये है कि मैं आकर एटलीस्ट आप लोगों को ये बता दूं कि क्या झूठ चल रहा है और क्या ड्रामा चल रहा है, क्या सच है क्या नहीं है। बाकी आप माने नहीं माने वो आपकी अपनी ज़ाती मर्जी भी है, आपका हक भी है, राइट भी, प्रिविलेज भी है, आप उसको अपने हिसाब से यूज़ कीजिए। ठीक है ना, चलें हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर वो जो CBI का एक ढोंग चल रहा है ना, एक और जो भी स्टेटमेंट आई है 2 दिन के बाद, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।